जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम पुनः आदि कवि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित गणेश काव्याष्टक स्तोत्र के 7वें, 8वें एवं 9वें श्लोक के माध्यम से भगवान श्री महागणपति के तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। चिदानंदरूपम मुनिध्येयरूपम गुणातीतमीशं सुरेशं गणेशं धरानंदलोकादिवासप्रियत्वां कविं बुद्धिनाथं कवीनं नमामि। जो ज्ञानानंद स्वरूप मुनियों के ध्येय तथा गुणातीत हैं, धरा एवं स्वानंद लोक आदि का निवास जिन्हें प्रिय है, उन ईश्वर, सुरेश्वर, कवि तथा कवियों के बुद्धि के नाथ श्री गणेश को हम प्रणाम करते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी आगे कहते हैं कि जो ज्ञानानंद स्वरूप मुनियों के ध्येय तथा गुणातीत हैं। ज्ञान और आनंद, यह दो शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान उसे ही कहते हैं कि जब हमें इसका बोध हो जाए कि हम मात्र शरीर नहीं हैं, हम उस चिदानंद स्वरूप परम तत्व के अंश हैं और इस बोध को, इस अवस्था को प्राप्त कर जाना ही आनंद है। तो जिनका तत्व इस ज्ञानानंद स्वरूप से परिपूर्ण है, जो मुनियों के ध्येय तथा गुणातीत हैं, मुनि ऋषिजन अपने हृदय कमल में भ्रिकुटी के मध्य में जिस परम ज्योति ओमकार का ध्यान करते हैं और वह तत्व गुणों सत्व, रज एवं तम गुणों से परे है, जो निर्लेप है, ऐसे श्री गणेश को हम प्रणाम करते हैं। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं कि धरा एवं स्वानंद लोक आदि का निवास जिन्हें प्रिय है। भगवान श्री गणेश सर्वत्र व्याप्त हैं, उनसे कुछ भी अछूता नहीं है। जल, थल, आकाश, पाताल, धरा, हर स्थान पर श्री गणेश ही व्याप्त हैं, किंतु सगुण साकार के भाव में, सगुण साकार रूप में वह स्वानंद लोक में वास करते हैं, ऐसा शास्त्रों से हमें पता चलता है। तो ऐसे ईश्वर, सुरेश्वर एवं कवियों के बुद्धि के नाथ श्री गणेश को हम प्रणाम करते हैं। अनेक प्रतारम सुरक्तब्जहारम परम निर्गुणम विश्वसद्ब्रह्मरूपम महावाक्य संदो हितत्तात्पर्यमूर्तिम कविं बुद्धिनाथम कवीनं नमामि। जो अनेकानेक भक्तजनों को भवसागर से पार करने वाले हैं, लाल कमल के फूलों का हार धारण करते हैं, जो परम निर्गुण है, विश्वात्मक सद्ब्रह्म जिनका रूप है, तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के समूह का तात्पर्य जिनका श्री विग्रह है, उन कवि एवं कवियों के बुद्धि के नाथ श्री गणेश को हम नमस्कार करते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो अनेकानेक भक्तजनों को भवसागर से पार करने वाले हैं एवं लाल कमल के पुष्पों की हार को वह धारण करने वाले हैं, और जो गुणातीत हैं, अनेका प्रतारम सुरक्तब्जहारम। यहाँ तो सर्वविदित है कि जिसने भी श्री गणेश की उपासना एवं भक्ति किया है, वह इस संसार सागर से मुक्त हो ही गया है। नाम नामक कैवर्तक जो अत्यंत पापी था, उसने गजानन गजानन करते हुए श्री गणेश के नाम का आश्रय लेकर श्री गणेश के रूप को प्राप्त कर लिया और भ्रुसुंडी ऋषि के रूप में सुप्रसिद्ध हो गया। तो निश्चित रूप से यह सत्य है कि जो किसी भी प्रकार से श्री गणेश का भजन करते हैं, उनका उद्धार अवश्य होता है। और श्री गणेश ने लाल कमल का हार धारण किया हुआ है। लाल पुष्प से एवं लाल रंग से श्री गणेश को इसलिए प्रदर्शित एवं सुशोभित किया जाता है क्योंकि वह आदि एवं अंत दोनों हैं। गजानन आदि एवं अंत दोनों के ही स्वरूप में इस संसार में व्याप्त हैं। जब हम माता के गर्भ में होते हैं, उस समय भी हमें लाल रंग ही दिखता है, और जब हमारी मृत्यु निकट होती है और हमारी आंखें बंद होती है, तब भी लाल रंग ही हमारे सामने होता है। इससे यह प्रदर्शित किया गया है कि जीवन एवं मरण दोनों ही भगवान श्री गणेश के ही स्वरूप हैं। इसीलिए लाल रंग ठहराव का भी प्रतीक माना जाता है। आगे आदि कवि वाल्मीकि जी कहते हैं कि श्री गणेश शुद्ध एवं परम तत्व हैं, और इसी को भगवान आदि कवि वाल्मीकि जी श्री गणेश के शुद्ध परम तत्व का उल्लेख कर रहे हैं। महावाक्य संदोह तात्पर्य मूर्तिम, अर्थात जो विश्वात्मक सद्ब्रह्म जिनका रूप है,
तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के समूह का तात्पर्य जिनका श्री विग्रह है। वाल्मीकि जी ने यहाँ पर उसी भाव का उल्लेख किया है जो गाणपत्य संप्रदाय का भाव है। क्या कि श्री गणेश वेदों एवं उपनिषदों में व्याप्त महावाक्य तत् त्वम असि के सगुण रूप हैं। गाणपत्य संप्रदाय में श्री गणेश एवं उनके वाम भाग में एवं दक्षिण भाग में उपस्थित देवी सिद्धि एवं बुद्धि को तत् त्वम असि इस महावाक्य का स्वरूप माना जाता है। गाणपत्य संप्रदाय के ग्रंथों में स्वस्ति वाचन में कहा जाता है, स्वानंदेशम गणेशानाम महावाक्य स्वरूपिणम तत्वमस्यात्कृतिधरम सिद्धिबुद्धि युतम भजे। और इसी भाव का उल्लेख आदि कवि वाल्मीकि जी भी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तत् त्वम असि आदि महावाक्यों के समूह का तात्पर्य जिनका श्री विग्रह है, उन कवियों के बुद्धि के नाथ श्री गणेश को हम नमस्कार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। इदं ये तु काव्याष्टकं भक्तियुक्तं त्रिसन्ध्यं पठन्ते गजास्यं स्मरन्तः कवित्यं सुवाक्यार्थमत्याद्भुतन्ते लभन्ते प्रसादात् गणेशस्य मुक्तिम। जो भक्ति भाव से युक्त होकर तीनों संध्याओं के समय गजानन का स्मरण करते हुए इस काव्याष्टक का पाठ करते हैं, वे श्री गणेश जी के कृपा प्रसाद से कवित्व, सुंदर एवं अद्भुत वाक्यार्थ तथा मानव जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इन 8 श्लोकों में भगवान श्री गणेश के अद्भुत तत्व से युक्त महान वैभव को प्रदर्शित करते हुए अंत में इस 9वें श्लोक में आदि कवि वाल्मीकि जी इस स्तोत्र को पढ़ने और इसके तत्व को समझने का क्या शुभ फल एवं क्या शुभ परिणाम हमें प्राप्त होगा, उसे इस अंतिम श्लोक में श्रुति फलश्रुति के रूप में बताते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो भक्ति भाव से प्रातः काल, मध्याह्न काल एवं संध्या में श्री गणेश का मन से ध्यान करते हुए इस काव्याष्टक का पाठ करते हैं, उसे कवित्व अर्थात श्रेष्ठत्व, सौंदर्य, बाह्य एवं आंतरिक सौंदर्य की प्राप्ति होती है और मानव जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष भी उसे सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आदि कवि वाल्मीकि जी ने भगवान सर्वादि पूज्य श्री गणेश को कविम बुद्धिनाथम कवीनम नमामि कहकर संबोधित करते हुए गजानन के महत्व एवं विशेष रूप से उनके विद्वत्ता की प्रशंसा करते हुए अद्भुत वाक्यों में उनकी स्तुति की है। और आज इस प्रकार संतों के द्वारा कृत गणेश स्तुति की श्रृंखला पूर्ण हुई। इस श्रृंखला में हमने आदिकाल के संत एवं महापुरुष जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी एवं आदि कवि वाल्मीकि जी एवं भक्ति काल के संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम एवं गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित गणेश स्तुतियों के माध्यम से श्री गणेश के सगुण साकार एवं निर्गुण निराकार दोनों स्वरूप को समझने का प्रयास किया। इस श्रृंखला में जितने भी संतों की स्तुतियों के माध्यम से श्री गणेश को, उनके तत्व को हमने समझा, इनमें से एक भी विभूति गाणपत्य संप्रदाय या गणेश भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। फिर भी बिना किसी भेदभाव के अपने अपने आराध्य देवी देवताओं की भक्ति में दृढ़ होते हुए भी अपनी किसी भी ग्रंथ की रचना के पूर्व श्री गणेश की स्तुति इन सभी संतों ने किया है। और न केवल स्तुति अपितु श्री गणेश के संपूर्ण परब्रह्म स्वरूप को भी प्रदर्शित किया है, क्योंकि सच्चा भक्त, सच्चा संत अपने ही आराध्य को सर्वत्र देखता है। वह किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक विवाद को बढ़ावा नहीं देता है। इसलिए किसी भी देव को अपने इष्ट मानते हुए भी श्री गणेश के तत्व की इतनी अद्भुत विवेचना इन सभी संतों ने किया है। इसलिए हमें भी अपने अपने इष्ट आराध्यों की अटल भक्ति करते हुए अन्य स्वरूपों को भी अपने ही आराध्य का रूप मानकर उनकी वंदना करनी चाहिए एवं किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक विवाद में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और यही हमारी वास्तविक भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म है। और आजकल सोशल मीडिया में कुछ लोग
सनातन धर्म के इसी परस्पर सौहार्द को भंग करने के लिए देवी देवताओं में छोटे बड़े का भाव, किसी स्वरूप को कम गुण संपन्न दिखाकर तो किसी स्वरूप को अधिक गुण संपन्न दिखाकर सनातन धर्म के मूल विचारधारा की वही परमात्मा सर्वत्र है, सभी स्वरूप उन्हीं के हैं, इसे खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमें ऐसे असामाजिक तत्वों से हमेशा सावधान रहना चाहिए और अपने अपने संप्रदायानुसार अपने इष्ट की भक्ति करते हुए, सभी स्वरूपों का सम्मान करते हुए, भजन एवं भक्ति युक्त जीवन जीते हुए अपने अपने इष्ट के स्वरूप, उनके तत्व एवं उनके सौंदर्य के रहस्य को समझते हुए हमें अपनी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार हमने भगवान श्री गणेश के तत्व एवं स्वरूप को विभिन्न संतों के स्तुतियों के माध्यम से समझने का एक छोटा सा प्रयास किया। आगे भी इसी प्रकार से गणेश तत्व के संबंधित चर्चाएं की जाएगी।